वेरी इम्पॉर्टेंट कि पहले आइडेंटिफाई करो कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। एंड दूसरी चीज़, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि हम एक डर में रहते हैं कि कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। हम हर चीज़ पिक्चर परफेक्ट चाहिए, पर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पिक्चर परफेक्ट हो। इवन इफ इट इज़ नॉट गुड, इट्स ओके, वी हैव मेड दैट अटेम्प्ट, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो धीरे धीरे अपने ओल्डर वर्जन को हटाओ और न्यू वर्जन को छोटी छोटी चीज़ों से ही सुधारो। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Welcome to another special episode of TVT. Today's episode is very special because today we are here with a special guest who is a life coach and a confidence coach, and we will get to know so many things and so many tips and tricks about that. How can we build our confidence? How can we find our identity? So let's welcome our honored guest, Ms. Shweta. Hello, ma'am. सो श्वेता मैम, आजकल जो हम कॉमन इशू देखते हैं लोगों की लाइफ में वो है उनके रिलेशनशिप्स। आजकल आप देख रहे हैं कहीं पे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, किसी के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सो मैम, अगर ऐसा सिनेरियो हो कि अगर उनका रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो जाता है पूरा, सो उस टाइम पर सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या ब्रेक होती है? उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट, या फिर अगर हम होप की बात करें तो वो चीज़? एक्चुअली देखा जाए तो तीनों चीज़ ही ब्रेक होती है, बट जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेशली वुमेन को ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं थी क्या, वाज आई नॉट इनफ फॉर हिम, वो स्पेशली होता है। हाँ, होप, जो हम इतना होप करके चलते हैं कि हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा एंड वी ड्रीम अ लॉट अबाउट दैट रिलेशनशिप, तो वो होप भी चला जाता है। और ट्रस्ट, वो भी बहुत बुरी तरह से टूट जाता है, बिकॉज समटाइम्स स्पेशली इफ इट्स अ टीनेजर और अ वुमेन, वट एवर, they are not able to trust any other man in their life. That really happens. So I would say, sometimes अगर कोई relationship टूट भी रहा है, it doesn't mean that you are not good enough. That other person is not able to handle you. वो आपकी अच्छाई handle नहीं कर पा रहा है, वो problem उनमें है, आप में नहीं है। सो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम में ही कोई बुराई है या मैं अच्छी नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी है। एंड हमें ऐसा लगता है हम फिर ना एक लो कॉन्फिडेंस उसमें चले जाते हैं और पूरा हमारी दुनिया, क्योंकि हमने सिर्फ उसी से सराउंड करके रखी थी, तो वो हमें वो बैरियर ब्रेक करना है और हमें धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना है कि हम में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम सामने वाले में थी, क्योंकि वो हमें समझ नहीं पाया। सो श्वेता मैम, आजकल हम काफ़ी केसेस देखते हैं डिवोर्स के जो हस्बैंड वाइफ में हो रहे होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हम एक वुमेन का सिनेरियो ले तो उस टाइम पर वो कैसा फील कर रही होते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है? जाहिर सी बात है किसी को डिवोर्स अच्छा तो नहीं लगेगा। सो मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि यूजुअली लड़कियों को बचपन से मतलब शादी का एक अलग क्रेज रहता है, बहुत सारी। अब शायद ओवर अ पीरियड नॉट ऑल द गर्ल्स हैव दैट क्रेज, जो बट पहले की जो जनरेशन थी, यस दे वांटेड टू गेट मैरिड एंड दे वांटेड टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। बट हमेशा जैसे हम सोचते वैसा नहीं होता। तो जब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज लाइक ओके, बट व्हेन आई हैड टू गो फॉर अ डिवोर्स इट वाजंट ईजी फॉर मी। मुझे ऐसा लगा कि पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो ये था कि व्हाट विल द सोसाइटी टेल, व्हाट विल माय पेरेंट्स थिंक। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए, बट मेरे दिमाग में ये आया कि लोग क्या बोलेंगे। बट व्हेन आई रियलाइज कि स्लोली स्लोली माय फैमिली सपोर्टेड मी, माय फ्रेंड्स सपोर्टेड मी, एवरीवन, तो वो मुझे अच्छा लगा। और हमेशा ऐसा नहीं है कि डिवोर्स गलत है, क्योंकि कभी कभी डिवोर्स बहुत ज़रूरी भी है टू वॉक अवे फ्रॉम अ बैड मैरिज, टू वॉक अवे फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।
क्योंकि वो अंदर से हमें पूरी तरह हिला देता है, हमारा मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है या हम इमोशनली ट्रॉमेटाइज फील करते हैं। एंड सम डेज ऐसा लगता है हम भगवान को भी कोसने लग जाते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। सो बहुत सारी चीज़ें आती है उस टाइम पे। एंड गोइंग टू द कोर्ट, आई वुड से इट्स नॉट ईजी फॉर एवरी वुमेन। देर आर वुमेन की हाँ उनको ठीक है लगता है, बट कभी कभी जो होता है वहाँ हम बैठ के, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे बैठ के सोचती थी कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने क्या गलत किया किसी के साथ जो मेरे साथ इतना कुछ हुआ। तो हम बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब सब चीज़ें ख़त्म होती है तभी भी हमारे दिमाग में वो नेगेटिविटी ही बढ़ती रहती है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बट वॉट आई वुड सजेस्ट, वंस द डिवोर्स इज डन, दैट डजंट मीन कि लाइफ खत्म हो गई है, नहीं। मे बी टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, गो ऑन अ ट्रिप, यू नो, अपने आप को सेलिब्रेट करो कि हाँ हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ गए हैं। एंड उस टाइम पे अपनी एक न्यू आइडेंटिटी बनाओ, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हो गया सो हो गया, और हमेशा ये सोचना चाहिए जो भी हुआ इट्स अ लर्निंग, इट्स नॉट ऑलवेज यू नो वो कर्स नहीं होता। और हम उनसे क्या सीखा, और मैं अपनी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर वो मेरी लाइफ में ये सब नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ट्रू। तो मैंने उन चीज़ों से ये सीखा कि मतलब हमें स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ गलत के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें सिखाती है, कुछ किसी को हम सिखाते हैं। सो दैट्स इट। यस मैम। सो इसी से मेरा एक और क्वेश्चन आता है कि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारा जो ओल्डर वर्जन होता है वो एक फेज़ पर आकर हमारे लिए प्रॉपर फिट नहीं होता है, राइट? तो अगर हमें अपना न्यू वर्जन डेवलप करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे अब मेरे उसमें का मेरा ओल्डर वर्जन अच्छा था, मेरे हिसाब से मुझे सही था, क्योंकि मेरी एक अच्छी खासी जॉब चल रही थी, एक अच्छी फैमिली है, सब कुछ सही था। सो आई वाज हैप्पी, फ्रेंड्स अच्छे थे, सब कुछ सही था मेरी लाइफ में। एंड देन शादी हुई एंड आई वाज ओके विद इट। बट लेटर ऑन जब चीज़ें बदली तब धीरे धीरे मेरी सारी आइडेंटिटी चली गई। मेरा मतलब मैं खुद को पहचानना भूल गई कि मैं हूँ। एंड वेन एवर आई यूज टू सी इन द मिरर आई यूज टू रियलाइज एम आई द सेम वन। बट आई नेवर हैड द करेज यू नो कि मैं अपनी एक न्यू आइडेंटिटी बना पाऊँ, क्योंकि ऐसा लगता था शायद मेरे में वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाऊँ। लेकिन जब क्या होता है, जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं, कभी कभी थोड़े लोगों की बातें हमें इस तरह से चुभ जाती है, या हमें शायद कभी कभी प्रूव करना पड़ता है। बट ओवरऑल ऐसा लगता है रैदर देन प्रूविंग अदर्स, हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। एंड समटाइम्स लाइक ऐसा लगता है कि सामने फॉग है एंड वी गेट स्केयर्ड टू वॉक देयर, हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। बट आगे चलो, जैसे जैसे हम आगे फॉग में भी चले, रास्ता अपने आप समझ में आ जाएगा, तब शायद वो न्यू आइडेंटिटी अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि तुम अपने ओल्डर वर्जन को छोड़ करके नया वर्जन बनाओगे। एंड वो छोटी छोटी चीज़ों से होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आइडेंटिफाई करो कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। एंड दूसरी चीज़, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि हम एक डर में रहते हैं कि कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। हम हर चीज़ पिक्चर परफेक्ट चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पिक्चर परफेक्ट हो। इवन इफ इट इज़ नॉट गुड, इट्स ओके, वी हैव मेड दैट अटेम्प्ट। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो धीरे धीरे अपने ओल्डर वर्जन को हटाओ और न्यू वर्जन को छोटी छोटी चीज़ों से ही सुधारो। So Shweta ma'am, earlier we were speaking about divorce, right? So जब एक टाइम पर किसी का डिवोर्स हो जाता है, देन उसके बाद आप ये बता सकते हो कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? वेल, कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बिकॉज वॉट आई हैव गॉन थ्रू, कभी कभी ये होता है यू नो, सोसाइटी को उनको ये समझ में नहीं आता कि हर बार, उनको ऐसा लगता है कि हर बार गलती लड़कियों की है, बट दे डोंट सी कि सामने वाले भी तो गलत हो सकते हैं। स्पेशली हमारी सोसाइटी में ये होता है, पीपल ऑलवेज जज वुमेन एंड दे थिंक दैट यू नो शी इज़ अ डिवोर्स्ड, और शी इज़ रेडीली अवेलेबल टू एवरीवन, ये भी होता है। एंड और एक चीज़ ये भी मैंने देखा है कि कभी कभी जैसे कोई फंक्शंस होते हैं, स्पेशली विच आर रिलेटेड टू अ कपल फंक्शंस, तो जब एक डिवोर्स लेडी व्हेन शी वॉक्स इनटू अ फंक्शन, एवरीवन विल लुक एट हर, बट the way people look at her, it's understood that she is not welcome there. It's like a bad omen that यार ये आ गई है, पता नहीं इनकी लाइफ सब कुछ सेट हो, इनकी लाइफ में ऐसा कुछ ना हो जो इसके साथ हुआ हो। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, और लोग बहुत अलग अलग तरीके से भी यू नो लेबल करते हैं, शी इज़ अ डिवोर्सी, इसको तो छोड़ दिया है, या ये अच्छी बीवी नहीं रही, या इसने सास ससुर के साथ कुछ गलत किया। मतलब हर तरह से आप देखो कि एक औरत या एक लेडी को ही जज किया जाता है, एंड शी इज़ नॉट वेलकम एवरीवेयर।
But these days, in some society, yes, certain people they are ready to accept. चाहे एक फैमिली जो ब्रॉड माइंडेड हो, दे आर ओके विथ इट, क्योंकि उनको पता है व्हाट शी हैड गॉन थ्रू. चाहे उनके अच्छे फ्रेंड्स हो, वो उनको सब समझते हैं. बट बहुत सारी जगह आज भी यही होता है कि वुमेन ही गलत समझी जाती है. एंड दैट हैज़ लॉट ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज वो उनको मेंटली हर्ट करता है, ट्रॉमेटाइज करता है. एंड वुमेन, उनको ये लगता है कि उनमें ही प्रॉब्लम है, जबकि बात ये नहीं होती. प्रॉब्लम उनमें नहीं है, वो बस हो गया है, चाहे वो अब फेट कह लो, कुछ भी कह लो, बट इट जस्ट हैड टू हैपन, इट हैपेंड. So Shweta ma'am, usually what happens कि even sometimes we are feeling confidence, but at the same time we are having the moments of self doubts. So उस time पर हमें क्या करना चाहिए? So I would say, sometimes अगर कोई relationship टूट भी रहा है, it doesn't mean that you are not good enough, that other person is not able to handle you. वो आपकी अच्छाई handle नहीं कर पा रहा है, वो problem उनमें है, आप में नहीं है. सो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम में ही कोई बुराई है, या मैं अच्छी नहीं हूँ, या मुझ में कोई कमी है. एंड हमें ऐसा लगता है हम फिर ना एक लो कॉन्फिडेंस उसमें चले जाते हैं, और पूरा हमारी दुनिया, क्योंकि हमने सिर्फ उसी से सराउंड करके रखी थी, तो हमें वो बैरियर ब्रेक करना है, और हमें धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना है कि हम में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम सामने वाले में थी, क्योंकि वो हमें समझ नहीं पाया. चीज़ों से होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. If you need to reach out to me, the details are available on the screen. Thank you.